म्यांमार में गुलामी की जिंदगी जी रहे लोगों को बाहर निकालकर उनके देश भेजा जा रहा है। पिछले 10 और 11 मार्च को 2 चरणों में 540 भारतीयों को भी वापस देश भेजा गया। इनमें से 25 से 30 युवा राजस्थान के ही हैं, तो वहीं अभी तक 9 युवा ऐसे सामने आए हैं जो शेखावाटी के झुंझुनू जिले से हैं। म्यांमार की साइबर ठगी की गुलामी से बाहर निकलकर अपने घर लौटे युवा आज भी दहशत में हैं, जिन्होंने बताया कि उन्हें कैसे एक लड़की बनाकर अमेरिकन और यूरोपियन देशों के लोगों से चैट करवाया जाता था। बाद में चाइनीज और ताइवानी लोग उनके साथ हनी ट्रैप करके ठगी करते थे। यह खास रिपोर्ट देखिए। म्यांमार से लौटे लोगों ने जो बताया वो खौफनाक था। वहाँ पे बोल नहीं सकते थे क्योंकि वो जगह ऐसी थी जहाँ पे कोई न सुनने वाला था और न बोल सकते थे। विदेश में बुलाकर ठगी करवाई, विरोध पर डराया। पनिशमेंट दिया करते थे, बिठा दिया करते थे 3-3 घंटा 5-5 घंटा जाते। जैसे हम बीमार हैं, बीमार नहीं कुछ नहीं है तो उनको बीमार के नाम पे बोलते थे तो छुट्टी बांटते थे। 5-5 हजार रुपये 70 हजार रुपये महीने लगेगा, तुम्हें उठा दिया जाएगा, तुम्हें कल 3 दिन ही करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मतलब कुछ भी बता दिया करते थे जो चीज हम नहीं कर सकते थे। नौकरी के नाम पर फंसाया और फिर गुलाम बनाया। खाना देते थे, मन की मर्जी से खाना हम खा नहीं सकते, जिसकी हम खाना तो क्या मतलब उस खाने देखते थे ऐसा लगता था क्या खा रहे हैं। चीन के आकाओं के इशारे पर 3rd डिग्री टॉर्चर झेला। ऐसे का डर लगता था कि कुछ कर नहीं रहे क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वो सिक्योरिटी गार्ड घूमते थे, ऑलरेडी 5-5 साल घूमते थे। अब उनको देख के लगता था कि नई जगह दी। जुल्म और अत्याचार की कहानी पीड़ितों की जुबानी। बेहतर जिंदगी के सपने लेकर वो विदेश गया था, लेकिन उसे बंधक जैसी जिंदगी बितानी पड़ी। जी हां, म्यांमार से वापस लौटे लोगों ने जो बताया उसने सभी को हैरान कर दिया है। जुल्म और 3rd डिग्री टॉर्चर का हर वो किस्सा सुनाया जो उसने वहां पर सहा है। जिंदगी में तबाही जैसा मंजर उसने झेला है। हम गए थे यहाँ से बेंगलुरु से जयपुर गए थे थाईलैंड के लिए, जो कि खुद काम के लिए गए थे। खुद अपना कमाने के लिए पैसा होटल काम के लिए बताया गया था। हम खुद ऑनलाइन सर्च मार के जॉब पे गए थे, ऑनलाइन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। वहाँ जाने के बाद एक थर्ड पर्सन हमारे पास लेने के लिए आया था, जो लेने के बाद में हमको डाइवर्ट कर दिया गलत जगह पर। और गलत जगह डाइवर्ट करने के बाद वहाँ पे बोल नहीं सकते थे क्योंकि वो जगह ऐसी थी जहाँ पे कोई न सुनने वाला था और न बोल सकते थे क्योंकि उनके पास तो पूरा सिस्टम था। और जिससे हम गए और उन्होंने रास्ते में खाना वाना खिलाया। उसके बाद हमको दूर तक वक्त लंबा समय तक ले गया। हमको जहाँ बोल नहीं सकते थे, रात ज्यादा काफी हो गई थी, पहाड़ी इलाका था जहाँ से हम बोल नहीं सकते थे। हमने ऑब्जेक्शन भी किया मगर उन्होंने सुनवाई नहीं की। और फिर उनके आगे उनके लोग थे तो वहां पे हमें ज्यादा लगा कि अब क्या करें, तो ऑप्शन ही नहीं बोलने का। ये दर्द, जुल्म, अत्याचार और आतंक झेला है झुंझुनू के सुल्ताना गांव के युवक ने। ये वो दर्दनाक आपबीती बता रहा है जो उसने म्यांमार में नौकरी के नाम पर झेली है। थाईलैंड की सीमा पर म्यांमार के घने जंगलों में साइबर ठगी के अड्डों पर उसको धकेल दिया गया था। खाने से लेकर काम, आराम तक करने में उसकी नहीं चीन के आकाओं की चलती थी। अच्छी खासी जिंदगी गुलाम बन चुकी थी। अच्छी नौकरी और मोटा पैसों के लालच में विदेश गए युवकों को गुलाम बना लिया गया था। ना बोल सकते थे, ना विरोध कर सकते थे, और अगर गलती से विरोध किया तो समझो जिंदगी को खुद ही और गहरे नरक में ढकेल दिया। उनका वो सिस्टम था ऐसा, कोई ऑनलाइन फर्जी वगैरह करते थे वो लोग। तो पेपर वगैरह हमने मना कर दिया कि हमको तो इंग्लिश आती नहीं है, ऐसा इंडिया की। मैंने पेपर दे दिया, बोला तुम्हें काम करो, तैयारी करो बैठे बैठे, इंग्लिश से पढ़ो। बिठा दिया करते थे, इंग्लिश में बिठा दिया करते, पेपर ले खड़े जाओ। बस पनिशमेंट दिया करते थे कि तुम काम नहीं करते थे, खड़े करते थे। और हम बैठे बैठे क्या करें। लास्ट में हमको ज्यादा 1-2 महीना बाकी था, हमको प्रेशर डाला गया कि तुम्हें काम नहीं करोगे तो तुमको यहाँ से ऐसा कर देंगे, फाइन मार देंगे, ये कर देंगे। तो कंप्यूटर बिठा दिया करता था। अब वो कोई मेल वगैरह होता था, क्या होता था, हमको भी इतना ध्यान नहीं है। हम तो इस चीज में बिल्कुल फ्री थे, नए थे। अब बाकी बताते थे इसमें कोई मैसेज आया तो नया चाइनीज बंदे वहां पे होते थे, उनको बुलाते थे, वो आके उनको देख रेख करता था
बाकी उनका काम है क्या करता है क्या नहीं करता। बस हमको तो ये सिस्टम लग रहा है कि हम गलत जगह पर आ गए। और यही आप बीती बताई झुंझुनू के सुल्ताना गांव के सतवीर ने। दरअसल उसने सोशल मीडिया पर नौकरी की तलाश की तो इंटरव्यू के बाद उसे थाईलैंड में नौकरी मिली। सतवीर जयपुर से मुंबई पहुंचा, जहां उसने थाईलैंड के लिए उड़ान भरी। थाईलैंड पहुंचने पर सब ठीक था, लेकिन बाद में उसे कंपनी के प्रतिनिधि के नाम पर कुछ लोग अपने साथ ले गए और डंकी रूट से म्यांमार पहुंचा दिया गया। पर लोग बहुत ज्यादा है, कम से कम 10 से 20 हजार लोग थे वहाँ पे, जो सेम वे डंकी मार के आए गए। किसी को भी नहीं पता कि किस काम के लिए जा रहे हैं, कौन सा रास्ता यूज हो रहा है। लास्ट में जब कुछ दिन बीतने के बाद पता चलता था हम तो ब्रह्मांड काम कर रहे हैं थाईलैंड के नाम पे। कुछ चाइनीज और ताइवानी लोगों ने सतवीर को साइबर ठगी करने के लिए मजबूर किया। सतवीर को पहले ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से वो सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिकन और यूरोपियन देशों के लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाएं। काम तो था ऑनलाइन का, चैटिंग का, जिससे लोगों के पास मैसेज किया जाता है कि उनके बारे में कुछ यूरोपियन कंट्री को टारगेट किया गया, अमेरिकन कंट्री को टारगेट किया गया, उन्हें मैसेज भेजा गया फेसबुक के जरिए। एज ए फीमेल हमें प्रिटेंड करना पड़ता था कि हम एक फीमेल बात कर रहे हैं। उनसे उनका एड्रेस, उनका नाम पता जानना जरूरी था। उसके बाद काम फॉरवर्ड करना पड़ता है, जिसके आगे की जो प्रोसेस है वो ताइवानी या चाइनीज पेपर करते हैं। अगर काम नहीं करते तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। घर वापसी के लिए फाइन देने, आर्मी कैंप में भेजने की धमकी दी जाती थी, जो किसी बुरी जेल से कम नहीं था। हाँ बिल्कुल, ऐसा हमें जाते डराया गया था, पर कुछ चाइनीज कंपनियों द्वारा ये सब किया जा रहा था। अगर कोई आने का चाहता है तो उसे 3 लाख थाई बात का जुर्माने के तहत उन्हें पे करना होगा, या उन्हें 7 से 1 महीने का जो उनका आर्मी कैंप था लोकल, वहाँ की खुद की सिक्योरिटी फोर्स से बनाया गया है, वहाँ पे रहना होगा। या किसी आप अगर आज पहले आपके पास वैसे नहीं, आप प्योर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको 2 घंटे पहले इंडिया से वहाँ भिजवाने होंगे, उसके बाद आप आ सकते हैं। परिवार के लोगों से भी उसकी बातचीत होती थी, लेकिन उसके फोन टैप होते थे और अपराध के अड्डों पर लगी सिक्योरिटी की उन पर निगाह होती थी, और इसीलिए वे परिवार के लोगों को कुछ भी नहीं बता पाए। घर वालों के साथ संपर्क करता था, उन्हें बस ज्यादा कुछ तो बता नहीं पाता था, क्योंकि वहाँ रेस्ट्रिक्ट था कि अगर किसी प्रकार का कोई यहाँ की प्राइवेसी लीक करता है या किसी भी प्रकार की यहाँ की लोकेशन शेयर करता है तो आपको बहुत बड़ा जुर्माना पे करना पड़ सकता है, आपको आर्मी कैंप भी हो सकता है, जो माने तो एक बहुत बुरी जेल थी। अधिकतर कंपनी में लोगों के जब छोड़ते वक्त जब वो बोलते हैं कि हम अपने एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करके इंडिया जाना चाहते हैं या किसी भी देश में जाना चाहते हैं अपनी कंट्री, तो उनसे उनके जितने भी पैसे हैं और जो मोबाइल है, जितने इलेक्ट्रिक आइटम, वो रख लिया गया है। इन अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों ने चीन के एक एक्टर वांग जिंग को एक फिल्म के बहाने थाईलैंड बुलाया और फिर उनको भी अन्य की तरह बंधक बनाकर साइबर ठगी के अड्डे पर लाकर छोड़ दिया। उनसे भी साइबर ठगी के लिए ट्रेनिंग देने लगे, लेकिन वांग जिंग के गायब होने पर न केवल चीन बल्कि थाईलैंड समेत म्यांमार में भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। इसके बाद वांग जिंग को एक साइबर ठगी के अड्डे से आजाद करवाया गया। इस दौरान वांग जिंग के सिर के बाल काटने से लेकर अन्य प्रताड़नाएं भी दी गई। इस घटना के सामने आने के बाद म्यांमार में वहां की सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से दबिश देना शुरू किया गया, जिसमें काफी देशों के हजारों लोगों को साइबर ठगी के अड्डों से मुक्त करवाया गया है। इनमें भारत के भी अब तक 540 लोगों को यहां से मुक्त करवाया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।